हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम बात करने जा रहे हैं वेरोनिका मूवी की, जिसमें 15 साल की लड़की को दिखाया जाता है। उसका नाम होता है वेरोनिका, जो मैड्रिड नाम के शहर में अपनी माँ और अपने 3 भाई बहनों के साथ रहती है। उसके पिता की मृत्यु हो गई है, इसी वजह से उसकी माँ दिन रात भर काम करती है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके, और इसी वजह से वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना पड़ता है। 12 जून 1991 की सुबह वेरोनिका अपने एक छोटे भाई एंटोनियो और अपनी बहन लूशिया और रीन के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। आज के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था और बच्चों को टीचर्स की देखरेख में ये प्रक्रिया नज़ारा दिखाया जाने वाला था। पढ़ते पढ़ते टीचर ने बताया कि पुराने टाइम में लोग ग्रहण के समय सूर्य को मानव बलि दिया करते थे, और ऐसा माना जाता था कि कोई भी इंसान ग्रहण के वक्त एक बुरी आत्मा को हमारे दुनिया में बुला सकता है। या देखा जाता है कि वेरोनिका को सूर्य ग्रहण देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो अपनी दोस्त रोजा के साथ कुछ अलग प्लान कर रही थी। जब टीचर सभी बच्चों को छत पर लेकर जाते हैं ग्रहण देखने के लिए, तब वेरोनिका अपने दोस्त रोजा और डायना के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहां उसके प्लान ओज़ोबोर्ड की मदद से सियांस प्रक्रिया करने का था। डायना हॉल में अपने मरे हुए एक्सीडेंट में उसके बॉयफ्रेंड को बुलाना चाहती थी और वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को बुलाना चाहती थी। वेरोनिका सबसे पहले ओज़ोबोर्ड पर अपने पिता की फोटो को रख देती है और इससे संपर्क बनाने की कोशिश करती है। तीनों लड़कियां एक ग्लास कप पर हाथ रखती हैं और उन्हें तुरंत ही रिस्पॉन्स मिलता है। जवाब में वो कप अपने आप इधर उधर फिसलने लगता है और इतना गर्म हो जाता है कि डायना और रोजा अपनी उंगलियां हटा लेती हैं। इस प्रक्रिया को कर रही थी और ग्रहण लगते ही वो कप टूट जाता है। कप के टूटने से वेरोनिका की उंगली में चोट लग जाती है। उसका खून ओज़ो बोर्ड पर गिर जाता है। इसके बाद वो बोर्ड 2 हिस्सों में टूट जाता है। इसके बाद वेरोनिका जमीन पर लेट जाती है और कुछ फुसफुसाने लगती है, और देखकर डायना डर जाती है और खूब तेज चिल्लाने लगती है। इसके बाद वेरोनिका अचानक उठती है और किसी शैतानी आवाज़ में बहुत तेज चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो अपने स्कूल के मेडिकल रूम में होती है। वहाँ डॉक्टर उसे चेक कर रही होती है। वो बताती हैं कि वेरोनिका शायद आयरन की कमी की वजह से बेहोश हो गई थी, उसे अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। अब वो अपने सिबलिंग्स के साथ वापस घर पहुंचने लगती है। तभी दिखाया जाता है कि स्कूल की सिस्टर उसे लगातार घूरती रहती है। इन्हें डेथ सिस्टर कहा जाता है। ये अंधी होती है, लेकिन फिर भी ये वेरोनिका को लगातार घूरे जा रही थी। घर पहुंचते ही वेरोनिका के साथ कुछ अजीब सी गतिविधियां होने लगती हैं। वो डिनर खाते वक्त फ्रीज हो जाती है और उसके शरीर पर किसी के पंजों के निशान होते हैं। उसी दिन वो एंटोनियो को नहलाती रहती है तो उसके सामने कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। जब वो आवाज़ का पीछा करती है तो आवाज़ बंद हो जाती है। तभी उसे एंटोनियो के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो वापस आती है तो देखती है कि वो चिल्ला रहा था क्योंकि किसी ने बाथ टब में गर्म पानी का टैप चला दिया था। वो तुरंत उसे बाहर निकालती है, उसके शरीर पर मरहम लगाती है। इसके बाद उसी रात को वेरोनिका सपना देखती है कि उसके पिता उसे बुला रहे हैं और उसके बिस्तर से कुछ शैतानी हाथ निकल कर उसे खींच रहे हैं। उसके पिता भी एक फेसलेस ब्लैक डीमन में परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो ये सब कुछ सामान्य होता है। अगले दिन स्कूल में वेरोनिका की दोस्त रोजा उसे इग्नोर करती है। ये सब देखते हुए वो दोबारा से स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहां उसे सिस्टर डेथ मिलती हैं और वो उसे बताती है कि उसने सियांसे से प्रक्रिया करके अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से उसके पिता के बजाय एक बुरी आत्मा हमारी दुनिया में आ गई है और वो हमेशा वेरोनिका के साथ रहती है, अभी भी उसके साथ है। अब उसे अपने भाई बहनों की रक्षा खुद करनी है। सिस्टर बताती हैं कि उन्हें भी ऐसे कुछ दिखता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आंखों को खुद नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए इंसानी आंखों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वेरोनिका वापस घर आ जाती है। इन घटनाओं के बाद वेरोनिका अपने घर के कमरों में वाइकन के सिंबल लगाती है, लेकिन ये डेमन बड़ी आसानी से इन सिंबल्स को जला देता है। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि डीमन वेरोनिका की छोटी बहन लूशिया का गला दबा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेरोनिका उसे बचा लेती है। लूशिया बताती है कि उसका गला वेरोनिका ही दबा रही थी, लेकिन वेरोनिका उसे समझाती है कि उसके घर में कोई शैतान आ चुका है और वो उसे बचा रही थी। उस रात वो एक सपना देखती है जिसमें उसकी माँ उसे चिल्ला रही होती है, उसका भाई एंटोनियो उसका गला दबा रहा होता है और उसकी बहन लूशिया उसे दांत से काट कर खा रही होती है। ये सब देखकर जाने से वो उठ जाती है। इसके बाद वो देखती है कि उसके बिस्तर पर खून के निशान हैं और जब वो मैट्रेस चेक करती है तो वहाँ पर एक काला धब्बा होता है। वो अपने घर के सभी कमरों की मैट्रेस चेक करती है और सभी जगह पर एक काला धब्बा होता है और इस काले धब्बे से एक शैतानी आकृति बनी होती है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने गद्दों को जलाने की कोशिश की है। इधर एंटोनियो वेरोनिका को बताता है कि उस रात उसने उसके पिता को देखा था, जो उसको बोल रहे थे कि उसे उसके साथ वापस ले जाएंगे। इस बात पर वेरोनिका एंटोनियो को बोलती है कि जब कभी भी तुम्हें डर लगेगा तुम अपने आंख और कान बंद कर लेना और बहुत जोर से मेरा नाम चिल्लाना, मैं तुम्हें पास आ जाऊंगी, तुम्हें बचा लूंगी और तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद फिर वेरोनिका वापस से सिस्टर डेथ के पास चलती है और उनसे इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का उपाय पूछती है। तो सिस्टर उसे बताती हैं कि उस दिन उसने सियांसे की प्रक्रिया को आधा अधूरा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो आत्मा हमारी दुनिया में रह गई। अब उसे वापस से उस प्रक्रिया को करके उस आत्मा को वापस भेजना होगा। इसके बाद
वेरोनिका रोज़ा से मिलने जाती है पर रोज़ा उसकी मदद करने से मना कर देती है। अब वेरोनिका पूरी तरह से अकेले हो गई थी और वो ये प्रक्रिया अपनी छोटी बहनों के साथ करने के लिए सोचती है। ये प्रक्रिया शुरू करती है और एंटोनियो को घर के दीवारों पर प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने को बोलती है, पर एंटोनियो गलती से बुक के दूसरे पेजेस को देखकर इन्वोकेशन के सिंबल बना देता है। सियान से शुरू होने पर वेरोनिका इस स्पिरिट को दुनिया से वापस जाने को बोलती है पर वो स्पिरिट मना कर देती है। इसके बाद वो डीमन फुल फॉर्म में आ जाता है, उनके सामने आता है और हमला कर देता है। डरकर वेरोनिका पुलिस को फ़ोन करती है और इसी बीच ये डीमन एंटोनियो को अपने साथ ले जाता है। लूशिया और एरन इस बिल्डिंग से बचकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वेरोनिका एंटोनियो को बचाने के लिए वापस से बिल्डिंग में जाती है। वो उसे अपने रूम में क्लोजेट में बंद पाती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी आंख और कान बंद करके वेरोनिका का नाम पुकारता रहता है। इसी बीच वेरोनिका को एक अजीब बात का एहसास होता है कि शैतान इस घर में नहीं बल्कि वेरोनिका के अंदर है। एंटोनियो को नहलाते वक्त वेरोनिका ने ही जलाया था और होश आने पर उसे बाहर निकाला था और लूशिया का गला भी उसी ने दबाया था। घर में वो सो रही होती है। सारी घटनाओं के पीछे वेरोनिका का ही हाथ था और ये डीमन पूरी तरह से वेरोनिका पर कब्जा करना चाहता था। इस बात का पता लगते ही वेरोनिका खुद की गर्दन को एक टूटे हुए शीशे से काटने की कोशिश करती है, लेकिन ये डीमन उसे ऐसा करने से रोकता है। इसी बीच पुलिस वहां पर आ जाती है। वो देखती है कि वेरोनिका का आधा शरीर हवा में था और वो अचानक से जमीन पर गिर जाती है। पुलिस एंटोनियो और वेरोनिका को वहां से बाहर निकालते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस में भेजते हैं। तभी वहां पर मौजूद डिटेक्टिव वहां की चीज़ों को देखने लगता है और वो देखता है कि वेरोनिका की एक फ़ोटो है जो अचानक से जल जाती है। तभी खबर मिलती है कि वेरोनिका की डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो डिटेक्टिव उस केस को लेकर अपनी एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो लिखता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे कोई डीमन था जो कि हमारे दुनिया में एक अधूरी सी आंसर से प्रक्रिया से आया था और यह रियल लाइफ स्टोरी है और स्पेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पुलिस केस में डिमोनिक पोजेशन का केस था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।